नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार G++ होडल डिस्ट्रिक्ट पलवल से आपके सामने ऑनलाइन वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें घर से पढ़ाओ के माध्यम से बच्चों को वीडियोस के माध्यम से बताया जा रहा है, जिसमें आज मैं आपके समक्ष एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें सूक्ष्म मोटर के बारे में बताया जाएगा। सूक्ष्म मोटर क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से उनके दैनिक जीवन में सूक्ष्म मोटर का क्या महत्व है, हम वो आपको आज बारीकी से बताएंगे। सूक्ष्म मोटर साथियों वह क्रिया है जिसमें बच्चा अपने हाथों की उंगलियों का प्रयोग करता है, अपने हाथों का प्रयोग करता है। ये सारी क्रियाएं सूक्ष्म मोटर स्किल्स के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे जितनी भी दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, ख़ास तौर से हम मानसिक मंद बच्चों की बात करते हैं, उनके लिए दैनिक जीवन की क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा, एक साधारण बच्चा अपने दैनिक जीवन के सारे क्रियाकलाप स्वयं कर पाता है, लेकिन जब बात आती है मानसिक मंद बच्चों की, मानसिक रूप से असक्षम बच्चों की, तो वो कहीं ना कहीं एक सामान्य बच्चे की तुलना में वो जो दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं उनको करने में कहीं उनसे पिछड़े हुए होते हैं और वो अपनी डेली रूटीन की जो क्रियाएं हैं वो आसानी से नहीं कर पाते हैं। उन दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने के लिए पेरेंट्स, टीचर्स कहीं ना कहीं उनकी हमें मदद करनी पड़ती है। ये दैनिक जीवन की क्रियाएं जिनमें हम सूक्ष्म मोटर को लेके चलते हैं, जो भी हम काम करते हैं उनमें हर एक्टिविटी में ये सूक्ष्म मोटर की गतिविधियां शामिल होती हैं। इसलिए जो हमारी रोज़मर्रा का जीवन है, रोज़ की जो ज़िंदगी है, उसमें विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं जिसमें मोटर क्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना खाने के लिए भी हमारे जो उंगलियां हैं, हाथ हैं, हमें उनका प्रयोग करना पड़ता है। सूक्ष्म मोटर कला का काम इनमें महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण तरीके से शामिल होता है। जैसे कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, क्योंकि कपड़े पहनेंगे तो हमें इसके लिए बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बटन लगानी पड़ेंगी, बटन खोलना भी पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं क्या है, सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमें जैसे ब्रश करने के लिए भी हमें सूक्ष्म क्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। नहाने में साबुन का इस्तेमाल करना, हाथों से अपने शरीर को मलना, ये सारी एक्टिविटी सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत आती है। मंदबुद्धि बच्चों में क्या होता है कि जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, सूक्ष्म कला की क्रियाएं हैं, वो थोड़ा देर से डेवलप होती हैं। इसलिए ऐसे बच्चों में सूक्ष्म मोटर कला के विकास के लिए विशेष सचेतन तथा नियमित प्रयास आवश्यक है। क्योंकि यदि हम
नियमित प्रयास इन बच्चों के लिए करेंगे, नियमित अभ्यास कराएंगे तो इन क्रियाओं को आसानी से सिखाया जा सकता है। अब हम कोई भी एक्टिविटी लेते हैं, कोई भी क्रिया लेते हैं, जैसे हमने बच्चे के सामने एक खिलौना रख दिया तो उसका हाथ पकड़कर खिलौने की तरफ हम लेकर के जाएंगे। बेटा ये क्या है, इसकी तरफ देखो। बच्चा देखने की कोशिश करेगा, बच्चा उसे पकड़ने की भी कोशिश करेगा। इससे क्या है, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आँख और हाथ का समन्वय बनेगा। ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। उसका हाथ छोड़ दें, ऐसा नहीं उसका हाथ पकड़ के उसके वहाँ तक लेके जाएंगे पहले डायरेक्ट, ऐसा नहीं। बच्चे को आज़ादी देना है, उसका हाथ छोड़ दें, उसे खिलौने तक स्वयं पहुँचने दें। आपने कोई भी खिलौना रख दिया, बच्चा उस तक स्वयं जाएगा, उसका हाथ नहीं पकड़ना आपने, खिलौने तक पहुँचने दें। खिलौना बच्चे से कुछ दूरी पर रखना है, ऐसा नहीं है बच्चे के अपने पास ही रख दिया तो बच्चा कहाँ से मेहनत करेगा, क्योंकि बच्चे को खुद उस तक चल के जाना है। उसको पता होना चाहिए कि खिलौना किधर रखा है, देखेगा और खिलौने की तरफ बच्चा हाथ भी बढ़ाएगा। खिलौने को बच्चे से क्या क्या करना है, थोड़ी दूरी पर रखना है, उसे खिलौने तक पहुंचने दें। ध्यान रखें कि खिलौना उसके पहुंच से ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत दूरी पर रख दिया, बच्चा वहाँ पर तक चल ही नहीं पाएगा, चलने में उसको वैसे ही कठिनाई हो सकती है, वैसे ही प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से आपको इस तरह से मेंटेन करना है दूरी को कि बच्चा आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। अच्छा, छोटे बच्चों को क्या है, पीठ के बल लेटाने से बेहतर है कि उसे पेट के बल लेटाएं। सपोज करके बच्चा बैठने में असमर्थ है, बैठ ही नहीं पाता है, ऐसा नहीं आपने पीठ के बल लेटा दिया उसको, तो क्या करना है, उसको पेट के बल लेटाना है, जिससे आसानी से बच्चा उस खिलौने को देख सके। यदि आपने सीधा लेटा दिया, पीठ के बल लेटा दिया, तो बच्चा खिलौने को देख कैसे पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमें पेट के बल लेटाना है, और जिससे बच्चा आसानी से खिलौने को देख सके, खिलौने को पकड़ सके। ठीक है, अच्छा, जिससे वह आसपास की वस्तुओं को आसानी से देख सके। मेन क्या है, यदि हमने सीधा लेटा दिया तो वो देख ही नहीं पाएगा, उसको करवटें बदलना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, उसको पेट के बल लेटाना है और आसानी से जिससे वो वस्तुओं को देख सके। उसे पेट के बल लेटाने के अधिक मौके दें। पेट के बल लेटाने से उसके क्या है कि बार बार मौके दें कि खिलौना इधर है, खिलौना इधर है, खिलौने को इधर खिसकाइए, उसको इस तरह से दिखाइए। बच्चा क्या है कि अपनी एक्टिविटी करेगा, अपने आँखों को भी घुमाएगा, अपने हाथों को भी घुमाएगा उधर, मतलब उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। बच्चे को इन क्रियाओं को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने हैं आपने। उसके बाद बच्चे को विभिन्न प्रकार के आकार की आप वस्तुएं, कोई ऑब्जेक्ट्स दिखा सकते हैं। जैसे हमें आपको क्या करना है कि छोटे बड़े की पहचान करना सिखाना है। सपोज हमें क्या करना है, छोटे बड़े की पहचान करना सिखाना है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक पेन ले लिया, एक छोटा पेन ले लिया। हमें क्या करना है, शुरुआत में छोटे बड़े की पहचान कराते समय ज़्यादा डिफरेंस दिखाना है। सपोज कर एक तो बहुत बड़ा बोतल ले लिया और एक छोटा बोतल ले लिया, जिससे कि बच्चा आसानी से उनमें डिफरेंस महसूस कर सके, जिससे उसमें और डिफरेंस बता सके। जैसे हमने एक बड़ा बॉल ले लिया, वॉलीबॉल वाला बॉल आता है, और एक छोटा बॉल ले लिया। ठीक है, उनमें क्या है कि आसानी से बच्चा विभेद कर सकता है, पहचान सकता है कि ये छोटी बॉल है और ये बड़ी बॉल है। उसके बाद इसी कड़ी में हम जैसे गरम और ठंडे का भी महसूस करा सकते हैं। गरम के लिए हम ले लेंगे, चाय ले लेंगे, कॉफ़ी ले लेंगे, कोई भी चीज़ ले लेंगे इनमें से। और ठंडे के लिए आइसक्रीम ले लेंगे या फिर बर्फ़ का टुकड़ा ले लेंगे फ्रिज से। तो ये चीज़ क्या है, हम बच्चों को आसानी से ठंडा और गर्म का भी आभास करा सकते हैं। यदि गर्म वस्तु होगी तो उसके हाथ पे रखने से पता चल जाएगा, बच्चा आसानी से तुरंत जल्दी से हाथ हटाएगा, क्योंकि उसको ये महसूस होना चाहिए कि गर्म है। ठीक है,
फिर उसके बाद ऐसे ही हम ठंडे का भी महसूस करा सकते हैं कि ये आइसक्रीम दे सकते हैं या फिर बर्फ़ का टुकड़ा दे सकते हैं कि ये, तो बच्चा आसानी से उनको पहचान पाएगा ये गर्म है ये ठंडा है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे बड़ा और छोटा में भी भेद करना सीखा, गर्म और ठंडे में भी भेद करना सीखा, पहचान करना सीखा। ऐसे ही हम जैसे चिकना और खुरदरा या नुकीला, उसमें भी उसमें भी हम पहचान करना सीख सकते हैं। उसमें भी जैसे हमने चिकने के लिए ले लिया, सपोज करके ये मैज है, हमने मैज ही ले लिया, या फिर कोई फर्श ले लिया नीचे से, है ना। और तो नुकीले के लिए क्या होता है, नुकीले के लिए कोई ऐसी वस्तु लेंगे जिसमें ऊपर खुरदुरा हो, नुकीला बना हुआ हो, जिसमें से हम उस पर पैर रखेंगे या हाथ रखेंगे तो चुभना चाहिए, उसको महसूस होना चाहिए। और चिकना है, उसमें जैसे हाथ भी फिसल जाएगा, मतलब इस तरह से फिसलन बना हुआ होना चाहिए जो बच्चा आसानी से इन चीज़ों को पहचानना सीख जाए। मोटा पतला, कोई छोटी मोटी पतली पुस्तक ले लो आप और एक मोटी पुस्तक ले लो, उनमें भी विभेद करना सीख जाएगा बच्चा। उसको भी सिखाना है, बताना बेटा ये पतला है और ये मोटा है। ये चीज़ें हैं जो हम उन चीज़ों बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। अब हम लेते हैं वस्तुओं को, जैसे कसकर पकड़ना। पहले बच्चे के पास या उसके हाथ में एक वस्तु को रखो ताकि वह उसे महसूस कर सके उसको कैसे पकड़ना है, उसका कैसे प्रयोग करना है। ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखाना है। अब ये पेन है, इसको क्या है कि अच्छी सी ग्रास्पिंग होनी ज़रूरी है इसको पकड़ना, कैसे पकड़ना सिखाना है इसको। मजबूत तरीके से कैसे पकड़ोगे, या ऐसे पकड़ोगे, ऐसे नहीं लिख पाओगे। इस तरह से उसको एक सिस्टमेटिक और एक तरीके से, एक मजबूत तरीके से पकड़ना हमें सिखाना है। सपोज करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे आपने एक फल लिया या फिर कोई बिस्किट का पैकेट लिया, ठीक है, उसको बच्चे के सामने पकड़ें, बच्चे के सामने लेकर जाएं, उसे लेने के लिए प्रोत्साहन करें, उसको बोलें बेटा ये लीजिए, आइए ये पकड़ो। आप अपने हाथ से पकड़े रखना है उसको, लेकिन बच्चे को ये बोलते जाना बेटा ये लो ये बिस्किट है, ये या केला है, या फिर ये आम है, ये लो पकड़ो इसे। बच्चा उसे पकड़ने के लिए प्रोत्साहित होगा। जब भी हम कोई भी क्रिया सिखाते हैं, ये बच्चा थोड़ा सा भी उसमें इम्प्रूवमेंट करता है या थोड़ा भी उसे हमें रेस्पॉन्स देता है, अच्छा रेस्पॉन्स देता है, तो उसके साथ साथ हमें क्या है, उसको रिइंफोर्समेंट ज़रूर करना है। उसको जैसे कोई भी एक्टिविटी करता है, अरे वाह बेटा शाबाश कितना अच्छा किया आपने, इसे पकड़ो, है ना। बच्चा करने के लिए प्रोत्साहित होगा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, जैसे बेटा ये तुम्हें चाहिए तुम्हें ये बिस्किट, या तुम्हें ये केला चाहिए ना, ये ले लो। बच्चा यदि उसको चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर उसको लेने के लिए कोशिश करेगा। छोटा बच्चा है तो कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए वो कोशिश करेगा। बच्चा जब खिलौने से खेल रहा हो तो उसके साथ खेलें। जैसे कोई भी खिलौना है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि बच्चा उसके साथ खेल रहा है, ऐसा नहीं बच्चे को अकेला ही खेलने दें, उसके साथ उस एक्टिविटी में, उस क्रिया में स्वयं भागीदार हों, उसके साथ एक्टिविटी करें। बच्चा क्या है इसमें इंटरेस्ट भी लेगा और उसको थोड़ा मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा। आपको खिलौना देने के लिए बच्चे से कहें तथा उसे जो खिलौना देना है वो आप पकड़े रखें या पकड़ लें, उसको कोशिश करने दें और आप उसकी क्या करते रहें, बार बार तारीफ़ करते रहें। शाबाश बेटा, वेरी गुड, जो आपने खिलौना दिया है या खिलौना पकड़ा है, कैसे हिलेगा, कैसे बजेगा, इसको एक्टिविटी खुद करके बताएगा बच्चा। इस तरह से साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, धन्यवाद।